तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग योर ग्रेट एंड गिविंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन योर स्टडीज़। तो आप लोग बताओ आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो। मैं मम्मी से कैसे इंस्पायर हुआ, कैसे उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है, वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो यार देखो, मम्मी का जो रोल रहता है किसी की भी लाइफ में, एक बहुत ही अहम भूमिका होती है मम्मी की। किसी भी की माँ, सबकी माताओं का मतलब एक बहुत ही यूनिक रोल रहता है। जो मम्मी का भूमिका रहता है किसी के लाइफ में, वो मुझे नहीं लगता कि हाँ किसी और इंसान का होगा। तो सबसे पहले गाइज, आज की मैं बात कर रहा हूँ। आज है 17 अप्रैल और शाम को करीब बज रहा है 5:30। तो मैं आज बताता हूँ, मतलब एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा, मतलब आज सुबह से देखो मतलब मम्मी क्या कहती है मेरी। और मैं सबसे पहले तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सोया हुआ था और सुबह 5:30 हो गया है, 6 बजने वाला था। मम्मी ऐसे चिल्ला रही है, चिल्लाती तो ऐसे जैसे कि मतलब जगाती है, तीसरा विश्व युद्ध ही होने वाला है, ऐसे करिए। उठ रे, कब तक उठबाकू, कब तक सुतबाकू, तुमको उठे के मन नहीं करेला, बस सुत। मतलब भोजपुरी लैंग्वेज मम्मी यूज़ करती है, बिकॉज हम लोग यूपी से हैं ना, तो हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो कैसे धरते धरते, मतलब करते धरते उठ गए हम लोग, मैं और मेरा भाई एक ही साथ, हम दोनों सोते हैं। उठने के बाद भाभी बिस्तर वैसे पड़े थे। तो मम्मी चाय ला के दे दी, पी। तो फाइनली मतलब साथ में पिए हैं, फिर उठे हैं, गए फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं तो ब्रश व्रश करके फिर चाय पिया हूँ। चाय मेरा भाई तुरंत पी लिया है। उसके बाद मम्मी घर का वो सारा काम कर वर के आई थिंक 8 बजे तक पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया, खाना बनाना हर एक चीज़। तो मेरे घर पे गाय भी है, मम्मी उसका भी सब करती है, हमसे कुछ नहीं करवाती, ना ही मेरे भाई से। उसको भी देखिए। फिर इस समय खेत में काम हो रहा है ना, बेसिकली सबके घर पे होता है। तो कुछ काम हम लोग कल शाम को कर दिए थे, मैं और मेरा भाई। मम्मी घर पे काम कर रही थी, तो मम्मी सुबह का वहाँ पे गई थी खेत में काम करने। और हम लोग बोले मम्मी चलने करी, नहीं धूप है, मत जाओ। तो नहीं लेके गई है, खुद गई है, आई है मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास। 11 बजे आई है। फिर मैं तो मतलब उस टाइम पे फ़ोन चला रहा था, मम्मी का फिर देख ही फ़ोन चला रहा है। तो ध्यान देंगे मम्मी का लेक्चर कहाँ से, जहाँ से मन करे वहाँ से शुरू करें, लेकिन ख़त्म तो फ़ोन में ही आके होता है कि वैसा कर रहा, दिन भर फ़ोन में घुसा रहा है। अब मतलब ऐसा होता है ना मेरे को, मम्मी जब कहीं से आती है, मतलब कहीं आसपास से पड़ोस से भी आती है, तो मैं उस टाइम पे फ़ोन ही लेके बैठा रहता हूँ, बिकॉज थोड़ा एडिटिंग भी करना होता है और पढ़ना भी होता है और कुछ चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मतलब जब फ़ोन नहीं रखा रहूँगा, मतलब नहीं यूज़ कर रहूँगा, इस टाइम पे फ़ोन रखे रहेंगे, उस टाइम पे तो मतलब मम्मी आएगी नहीं या फिर देखेगी नहीं। हाँ, उसको लगा कि हाँ सोया है। बट जब फ़ोन लेके बैठे, अगर बिस्तर पे ऐसे लेके देख रहे हैं, तो अब तो एकदम वाट लगा मेरा। लेक्चर चाहे कहीं से भी शुरू, बट ख़त्म तो फ़ोन पे था, खूब सुनाएगी। फिर 1 डेढ़ घंटा मतलब वेट, मतलब आराम किया मम्मी। उसके बाद आराम करने के बाद फिर गाय को लगाना, उसको पानी, उसका खाना, मतलब छांटे वाटे हर एक चीज़ मम्मी की है। हम लोग को कभी नहीं कहती मम्मी, कभी भी नहीं कहती है। मतलब देखो, मेरे को घर पे ज़्यादा मुझे काम नहीं करना होता है, बस इस समय अगर गेहूं का काम जो हो रहा था उसमें थोड़ा बहुत कर दिया, अदरवाइज़ डेली लाइफ में तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। बस सुबह उठो, खाओ पियो, पढ़ो, खेलो, बस कुछ मम्मी काम ही नहीं करवाती है। और फिर मम्मी वही अपना मतलब भैंस का, घर का, गाय का सब अपना काम वाम कर लिए मम्मी। उसके बाद फिर जैसे 3 बजा देखो, फिर इस समय गई हुई है खेत के साथ। और फिर उधर से आएगी शाम को मेरे ख्याल से 6 बजे तक। वैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मम्मी नहीं है, लेकिन जैसे वीडियो एडिट करूँगा मे भी आ जाए मम्मी। देखो खैर, मैं फाइनली बता रहा हूँ मैं मम्मी से कैसे इंस्पायर हूँ। देखो मैं जब स्कूल जा रहा था, 9th 10th 11th 12th जो भी है, तो मेरा स्कूल जो है मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो मुझे बस लेके जाना होता था, और मेरा अगर 7:30 से स्कूल है तो मुझे 5:30 बजे निकलना पड़ता था घर से। खैर मैं अभी फिर स्कूल जाना स्टार्ट करूँगा 20 अप्रैल के बाद, अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ। और मतलब सोचो 5:30 बजे मुझे अपना टिफ़िन, खाना, हर एक चीज़ मिल जाता था। तो मतलब मम्मी अब सोचो 2 बजे 3 बजे उठती थी, गाय वाय का देखती उठती थी, उसके बाद खाना तैयार करती थी,
रेगुलर करती थी हर रोज़। फिर दिन भर का ऐसा उसका शेड्यूल रहता था, मतलब दिन भर जगती थी, काम करती रहती थी हर टाइम। शाम को जाके कहीं मतलब रात को जाके 8-9 बजे फिर खाना बनाना, हम लोग को खिलाना देखना, उसके बाद वो सोती थी। मतलब 9 बजे मान लो सोती थी मेरी मम्मी, सोते सोते मतलब नींद आते आते उसको 10 बज जाता होगा, बिकॉज़ काम में थोड़ा पहले सब कुछ हो जाता है। तो 10 से 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 4 से 5 घंटा मम्मी सोती थी। और कंसिस्टेंटली मतलब ऐसे ही बहुत दिन तक हुआ, जब तक मैं स्कूल आता जाता रहा। फिर जब जाऊँगा तो फिर ऐसे ही होगा। तो मैं वही मतलब देख के इतना इंस्पायर होता था, मम्मी मेरे लिए इतना करती, इतना जगती है, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम हर एक चीज़ करना मेरे लिए। और मैं फिर रात में क्यों नहीं जगता, मैं क्यों ना पढूँ। तो ये सब देख के मम्मी से जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल, एक नेक्स्ट लेवल का इंस्पिरेशन होता है, एक नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन होता है, मुझे लगता है। एंड और भी बहुत तरीक़ों से मम्मी से मैं इंस्पायर हूँ। जैसे कभी पापा ने बोल दिया कि नल्ले हैं सब, बस पढ़ना है, कुछ काम नहीं है, फिर भी मम्मी कहती है जाने दीजिए, जाए था ना, पढ़ा था ना, अप्लाई करवाना बस, मतलब इस तरीके से। तो वो सुन के मतलब बस मम्मी को चाहिए कि हाँ पढ़े सब, पढ़ के आगे बढ़े सब, कुछ अच्छी पोजीशन पे जाए सब। बहुत तरीक़ों से मम्मी से मैं इंस्पायर हूँ खैर, बहुत ही ज़्यादा। एंड खैर ऐसा नहीं हो कि मम्मी हमेशा, मतलब कभी कभी गुस्से में मुझे ठूरी भी है मम्मी मेरी अच्छे से। एक बार तो ऐसा हुआ था, मम्मी पापा दोनों को हमको अच्छे से पीटे थे। हुआ यूँ था ना कि मैं मतलब मैं पढ़ रहा था, ठीक, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, और मम्मी कुछ शाम के टाइम पे खाना बना रही थी, कुछ मांग रही थी, ठीक, किचन से। और मैं मतलब कह रहा मम्मी अभी रुक जाओ रुक जाओ, करते करते 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद डांट के बोली, हम बोले कि ढैया बस हमको परेशान कर देती है। इतने पे तो एकदम सुन के एकदम आए पर। अब भैया आई, किचन में थे उस टाइम पे, अगर नहीं चप्पल मिला, बेलन लेके आए हो, लो माय गॉड। मतलब ज़्यादा नहीं, बस 1-2, उसके बाद मैं नॉर्मल हूँ, मैंने कुछ कहा नहीं, बस रो दिए थे लेकिन उस दिन। बट दैट्स फाइन, इतना तो होता रहता है। वो बहुत पहले की बात है, मैं जब हाई स्कूल में उस टाइम पे था। सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ, एक बात कहनी है। सुनो, ये कहनी है मुझे कि जो एक सेकेंड, हाँ सुनो, आम के रस को ना जूस कहते हैं, ठीक। जो मेरे वीडियो को लाइक ना करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करे, उसे महाकंजूस कहते हैं। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखो यार, लाइफ में चिल रहना सीखो, ठीक है ना। चिल रहो, लाइफ बहुत अच्छी जाएगी तुम्हारी। चिल होके पढ़ाई करो, ये नहीं कि टेंशन में आके, एंजाइटी में आके फिर इन सब फालतू का चीज़ों का ज़्यादा वो डिप्रेशन में मत जाओ। जस्ट चिल होके पढ़ाई करो, बहुत ही बेस्ट करोगे, तुम अपना बेस्ट दे रहोगे। तो और हाँ, इधर सुनो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और तुम्हारी मतलब जो बच्चे को रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को और मुझे, उनके लिए ये तो बेस्ट वीडियो होगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, और भी चीज़ें, जैसे कि मेरे चैनल पे तुम लोग जाके देख सकते हो। इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी हैं, मैं उस तरीके से भी लाता रहूँगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।